धर्म शिक्षा के इस नए वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, इस धर्म शिक्षण की शुरुआत हम पवित्र आत्मा के गीत गाकर प्रभु की आशीष के साथ शुरू करते हैं। आओ पवित्र आत्मा, तेरे दान दो, योग्य हमको बना तेरी सेवा में। जय यीशु। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस साल आप बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। जी हाँ, 9वीं कक्षा को पार कर अब आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं। इसका मतलब एक विशेष वर्ग के लोग हैं। उसी तरह कलीसिया भी, जब आपने धर्म शिक्षण के इस 10वीं कक्षा में प्रवेश किया है तो आप सभी को विशेष व्यक्ति के रूप में समझती है और इसीलिए आपको सही रीति से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए कलीसिया भी तैयार है। दोस्तों, पिछले साल तक आपने 9वीं कक्षा की धर्म शिक्षा में कलीसिया आराधना करने वालों का समूह इस मुद्दे पर पढ़ा, इसके बारे में चिंतन किया और इस साल हम पढ़ने वाले हैं कलीसिया प्रेरितों का समूह। यह है आपके 10वीं कक्षा की धर्म शिक्षा की किताब और इसका नाम है कलीसिया प्रेरितों का समूह। दोस्तों, नाम से ही आपको पता चला होगा कि इस साल में हम क्या पढ़ने वाले हैं। 8वीं से 10वीं तक धर्म शिक्षा हमें कलीसिया के बारे में पढ़ाती है कि हम कलीसिया के कैसे सदस्य हैं, हम कलीसिया में क्या करते हैं, कलीसिया का प्रारंभ कैसे हुआ है। तो आइए आज हम हमारे इस 10वीं कक्षा के पहले पाठ को पढ़ते हैं। हमारी 10वीं कक्षा का पहला पाठ है कलीसिया प्रेरितिक। कलीसिया स्वभाव से ही प्रेरितिक है। आपने गुलाब के फूल को देखा होगा, कितने सुंदर है ना फूल। और गुलाब के फूल इतनी सुंदर खुशबू, इतनी मधुर खुशबू क्यों देते हैं? क्या इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश आपने की है? शायद ही हम इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि गुलाब का स्वभाव ही है उसकी सुंदर महक, उसकी सुंदर खुशबू। उसी तरह कलीसिया का स्वभाव ही है प्रेरित। कलीसिया स्वभाव से ही प्रेरितिक है। पुनरुत्थान के बाद ईसा विशेषकर आज्ञा अनुसार उन 11 शिष्यों को गलीलिया की पहाड़ी पर एक विशेष आदेश देते हैं और उनसे कहते हैं, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रखूंगा। दोस्तों, मेरे बच्चों, यह आदेश प्रभु से पाने के बाद शिष्य लोग एकत्र होकर प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना के बाद जब उन्हें शक्ति प्राप्त हुई तो वे ईश्वर की आज्ञा पूरा करने के लिए संसार के कोने कोने में चल पड़े। प्रभु यीशु ने यूखरिस्ट की स्थापना जब उनके अंतिम भोज के समय की थी, तब रोटी और दाखरस के रूप में अपने शरीर और अपने रक्त को अपने शिष्यों को बांटते हुए उन्होंने उनसे यह भी आज्ञा की कि यह तुम मेरे स्मरण में किया करो, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी। और यही स्मरण हम हमारे हर एक मिसा बलिदान की शुरुआत में करते हैं और उसी स्मरण में हम हमारा हर एक मिसा बलिदान चढ़ाते हैं। आपको मिसा बलिदान की पहली प्रार्थना याद होगी। उस प्रार्थना में हम पढ़ते हैं, हमारा प्रत्युत्तर
जो फादर जी की प्रार्थना के बाद हमारा उत्तर है, उसमें हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, आज्ञा है यह मसीह की, वेला में उस पास्का की, प्यारी न्यारी है वह मिसाल, उसके जिसने धोए पैर। हाँ दोस्तों, हम हमारा मिस्सा बलिदान क्यों चढ़ाते हैं? यह प्रभु का आदेश है कि हम उनके साथ रहें। हमारे साथ रहने के लिए प्रभु हमारे रोटी के रूप में आए, और इसीलिए हम प्रभु को हमारे साथ रखने के लिए, प्रभु से हम भी साथ रहने के लिए परम प्रसाद को स्वीकार करते हैं और प्रभु की याद में यह परम प्रसाद और यह मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों में हमें प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक रूप से मिस्सा बलिदान में भाग लेना या संस्कारों में भाग लेना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम अब सब जन एक विशेष कठिनाइयों के समय से गुजर रहे हैं। इस कठिनाइयों में हमें हिम्मत नहीं हारना है। हमें इस आधुनिक युग के अनेक अनेक तरीकों से, जहां हम हमारी पढ़ाई, हमारे ऑफिस के कार्य को अच्छी तरह से निभा रहे हैं, उसी आधुनिक तरीकों से हम आध्यात्मिकता में भी बढ़ते जाते हैं। हाँ दोस्तों, आज हमें विभिन्न चैनलों पर मिस्सा बलिदान, अच्छे अच्छे भाषण और संस्कार और बहुत कुछ अच्छी बातें पढ़ने मिलती हैं। अनेक रोज़री और नोवेना भी हम आजकल ऑनलाइन में देखते हैं, और इस ऑनलाइन के मिस्सा बलिदान में भी हमें वही कृपा मिलती है, क्योंकि हम सब एक साथ पूरे हृदय से उस एक ही मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम हमारी प्रार्थना और हमारा प्रेरित कार्य, यह बहुत ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रार्थना और प्रेरित कार्य यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, उनके शिष्यों से कहा था कि जब तक तुम शक्ति प्राप्त न करो तब तक तुम बाहर न जाओ। अब हम देखते हैं कि प्रेरित यह शब्द कहां से उत्पन्न हुआ और इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहला प्रेरित कौन है? क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं? आपने सुसमाचार में प्रभु यीशु को यह कहते हुए पढ़ा होगा कि आज शास्त्र आप लोगों के आंखों के सामने पूरा हुआ है, और प्रभु कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर बना हुआ है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हाँ मेरे दोस्तों और बच्चों, प्रभु यीशु इस तरह यह घोषित करते हैं और प्रकट करते हैं कि प्रभु यीशु ही वह प्रथम प्रेरित है जिन्हें पिता परमेश्वर ने भेजा है। हम देखते हैं कि यीशु के बपतिस्मा के दौरान पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, आकाश खुल गया, और जो ही प्रभु यीशु पानी से ऊपर उठ रहे थे तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर आ गया, और तब से बपतिस्मा के बाद यीशु ने अपने प्रेरित कार्य की शुरुआत की। और मंदिर में जब उन्होंने यह वचन पढ़ा और सबके सामने प्रकट किया कि यह कथन, यह शास्त्र सबके सामने प्रकट हुआ है, तब वहां पर उन्होंने अपने प्रेरिताई की घोषणा की। इस तरह हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर द्वारा भेजे गए प्रथम प्रेरित हैं। अब प्रेरित का दौत्य क्या है? प्रेरित का दौत्य होता है कि हमें जो संदेश मिला है उन्हें बताना, क्योंकि प्रेरित या अपोस्टल यह शब्द का अर्थ ही है द वन हु इज सेंट, यानी भेजा हुआ। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह पिता द्वारा भेजे हुए प्रथम प्रेरित बनते हैं, और
इस प्रेरित प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर के प्रेम, पिता परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन, अपने वचन, अपनी शिक्षा और अपने चमत्कारों द्वारा लोगों में पिता परमेश्वर के प्रेम और पिता परमेश्वर की करुणा को प्रकट किया। और इस तरह उन्होंने उनके जीवन के हर पल में यह प्रेरित कार्य की जो लक्ष्य है हमेशा उनके सामने रखा। इसलिए हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जब शिष्य लोग यीशु के पास आकर उनसे कहते हैं कि हम 2 दिन यहीं ठहर जाएं, तब यीशु उनसे कहते हैं नहीं, हमें यहाँ से और दूसरी ओर जाना है और दूसरे शहरों में भी सुसमाचार को फैलाना है, क्योंकि इसीलिए मुझे बुलाया गया है। हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु के जीवन में उन्होंने पिता परमेश्वर के द्वारा उन्हें भेजा हुआ कार्य उनकी आंखों के सामने रखकर उस कार्य को प्रथम इंपॉर्टेंस दिया, उसको प्रथम महत्व दिया और वह कार्य वे जीवन के हर क्षण में पूरा करते आ रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं आज के पाठ में कि हम पढ़ रहे थे कि कलीसिया कैसे प्रेरित होती है और प्रभु यीशु ही प्रथम प्रेरित है और प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है। इस तरह प्रभु यीशु जो प्रथम प्रेरित है, पिता की इच्छा को पूरा करते हुए उनके जीवन द्वारा, उनके वचनों द्वारा, उनकी शिक्षा द्वारा और उनके चमत्कारों द्वारा पिता परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं और प्रेरित कार्य पूरा करते हैं। तो आइए, जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को संपन्न किया, उन्हें शक्ति प्रदान की उनके बपतिस्मा के समय, और जिस पवित्र आत्मा ने पेंतेकोस्त के दिन शिष्यों पर उतरकर उन्हें शक्ति प्रदान की कि वे दृढ़ बनकर उनकी प्रेरिताएं को पूरा करें, उसी पवित्र आत्मा को हम भी हमारे जीवन में बुलाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही कलीसिया का संचालन करता है, कलीसिया को नेतृत्व करता है। आज भी कलीसिया में हमें जो कोई सीख मिलती है, कलीसिया हमें जो कुछ बताती है, वह सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना प्रेरित कार्य संभव नहीं है। पवित्र आत्मा ही हमें प्रेरित कार्य करने में मदद करता है। इसलिए जब पेंतेकोस्त के समय शिष्यों ने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया, तब पेत्रुस ने प्रथम भाषण में 3000 से भी ऊपर लोगों को वचन सुनाया और वे विश्वास में आ गए। इसी तरह हम भी हमारे दैनिक जीवन में प्रार्थना करें कि हम सब जो कलीसिया के सदस्य हैं, हमें भी कलीसिया ने प्रेरित करने का दौत्य दिया है। उस दौत्य को हम हमारे जीवन, हमारे वचन, हमारे कार्य द्वारा लोगों तक पहुंचाए और पिता परमेश्वर के प्रेम को, उनकी करुणा को हमारे जीवन द्वारा दूसरों तक प्रकट करें। आइए हम अपने आप को प्रभु में समर्पित करते हुए, प्रभु की आशीष मांगते हुए हमारा यह जीवन शुरू करें और अच्छे प्रेरित बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु।